जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले हमने दो क्वेश्चंस इस ईयर का एक ग्रुप का आर्डर बना के सॉल्व किया था और दिखाया था कि इस टाइप के क्वेश्चंस दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले फॉर हायर लेवल ऑफ मैथमेटिक्स कंपटीशन। तो हमने एक CSIR नेट 2015 जून का एक क्वेश्चन पिकअप किया हुआ है और जिन्होंने क्वेश्चन बनाया था बड़ा मार्वलस क्वेश्चन बनाया गया है। अब हम देखते हैं कि एग्जामिनर क्या सोच के क्वेश्चन बनाया है, उसके पहले हम एनालिसिस करते हैं, उसके बाद तब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे। बहरहाल इसको सॉल्व करना तो चुटकी के काम है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि हमने कहा था कि जब काउंटर एग्जाम्पल्स आपके पास होते हैं तो बहुत सारे अनसुलझे रहस्यों को वो सॉल्व कर देता है। लेकिन अगर मैथमेटिक्स का नॉलेज रखना है और किसी भी क्वेश्चंस को हायर लेवल मैथमेटिक्स लेवल के किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कुव्वत रखने के लिए आपको डीपली एनालिसिस करनी होगी। जब तक आप डीपली एनालिसिस नहीं करेंगे यू आर नॉट मास्टर ऑफ द मैथमेटिक्स। तो अगर मैथमेटिक्स का मास्टर बनना चाह रहे हैं तो सारे क्वेश्चंस को जो भी इस स्तर के हैं आप एक आइडिया डेवलप करिए, एक ट्रैक डेवलप करिए। तो हम वही ट्रैक और आइडिया की यहाँ बात करने वाले हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट हियर। क्या है क्वेश्चन? कह रहा है कि लेट जी बी ए सिंपल ग्रुप। यहाँ सिंपल ग्रुप की बात आई है। ये एक पहली बात यहाँ कह दिया, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। लेट जी बी ए सिंपल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 16 ग्रुप का कोई सिंपल ग्रुप है। तो सिंपल ग्रुप की मीनिंग ये होती है कि इसके पास कोई भी नॉर्मल प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होगा। मतलब आइडेंटिटी और जी इटसेल्फ के अलावा इसके पास जो भी अगर सब ग्रुप एग्जिस्ट किया तो वो नॉर्मल नहीं होगा। सिंपल का कंसेप्ट है। उसके बाद क्या पूछ रहा है, क्या वो एग्जामिनर आपसे जानना चाह रहा है? देन क्या बात होनी चाहिए कि जी है जे 6 सिलो 5 सब ग्रुप। क्या जो जी के पास होगा 6 5 सिलो सब ग्रुप होगा? जी हैज़ 4 3 सिलो सब ग्रुप होगा। उसके बाद कहा है क्या जी अपने पास साइक्लिक सब ग्रुप रखेगा जिसका ऑर्डर 6 होगा। ये साइक्लिक की बात की गई है। और लास्ट जो ऑप्शन है उसने कहा है कि ऐसा है कोई यूनिक एलिमेंट होगा जिसका ऑर्डर 2 होगा। ये बात हुई है। तो पहला जो दो ऑप्शन है वो एक जैसा है। सिलो की बात कर रहा है कितने सिलो एग्जिस्ट करेंगे। तो जब सिलो कितने एग्जिस्ट करेंगे तो उसके लिए सिलो थर्ड जो थ्योरम है वही काम करता है और उसी ट्रैक को फॉलो किया जाता है। जब भी पूछा जाए कि कितने सिलो सब ग्रुप्स की बात है, इस टाइप की कोई भी चीज़ आए तो आप सिलो थर्ड जो रिजल्ट है आपके पास उसको पहले अप्लाई करिए। तो हम भी वहाँ अप्लाई करेंगे ही। तो चलते हैं देखते हैं। तो यहाँ जी जो है ऑर्डर ऑफ जी, पहले इसके प्राइम फैक्टर करिए। अब ये 16 गिवन है और 16 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 एस 15 चौका 60 राइट। अब देखते हैं कि 5 SSG कितनी होगी। तो क्या होता है रिजल्ट 1 प्लस ये होता है नंबर ऑफ 5 जो SSG होगा इज इक्वल टू 1 प्लस 5 के डिवाइड्स इस 5 को हटा देते हैं, बाकी का 12 आएगा। अब देखते हैं के की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। व्हाट इज़ द के? अच्छा के 0 तो नेचुरल मिलता है, सबके लिए मिलेगा। अगर के 0 ही केवल मिल रहा है बाकी कोई चीज़ नहीं मिल रहा है तो नॉर्मल हो जाता है। उसी को हम लोग यूनिक PSSG कहते हैं और यूनिक PSSG हमेशा नॉर्मल होता है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा हुआ तो किसी भी कीमत में नॉर्मल नहीं होता। ऑलरेडी इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में काफ़ी हम लोग डिटेल्स में उसकी बात की है। तो पहला तो के 0 होगा तो के 0 तो हमें लेना नहीं है राइट। उसके अलावा भी देखना है क्या होगा कि नहीं। के इज इक्वल टू 1 लिखेंगे तो 6 आ जाएगा और 6 12 को डिवाइड करता है राइट, ये तो हो जाएगा। अगर हम 2 लिखें नहीं होगा, 11 डिवाइड नहीं करेगा। 3 लिखें तो 12 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ओनली 1 पॉसिबिलिटी बस यही होगी, ओनली दिस इज द के इज इक्वल टू 1। तो जो नंबर ऑफ हमारा 5 SSG आया उनकी संख्या कितनी हुई, के इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया जाए, दीज आर 6। अब मैं इसको थोड़ा यहाँ लिख दूँ। तो जो नंबर ऑफ हमारा 5 SSG निकल के आ गया उनकी संख्या हो गई 6 हो गए राइट। अच्छा अगर मैं इस 5 SSG का नामकरण संस्कार अगर H करता हूँ तो जो ऑर्डर ऑफ HI है वो हमारा क्या होगा? ऑर्डर ऑफ HI इज इक्वल टू 5 और I कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? 1 से लेके 6 तक। मतलब मेरे जो होंगे 6 सब ग्रुप जी के ऐसे होंगे जिनका ऑर्डर 5 होगा और लेकिन ये नॉर्मल नहीं होंगे क्योंकि एक से ज़्यादा अगर SSG निकलती है तो नॉर्मल नहीं होती है। ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो यही बात किया। तो हम ऑप्शन क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे हैं हमारा देश सिर्फ ऑप्शन को टैली करना नहीं है, हम उसकी एक एक चीज़ को एनालिसिस करेंगे तभी तो मैथमेटिक्स सीखी जा सकती है।
इस टाइप कोई भी क्वेश्चन आएगा तो फिर स्टूडेंट के अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा, यस मैं इसको टैकल कर सकता हूँ, नहीं अदरवाइज तो फिर वो तमाम रिजल्ट थ्योरी के बीच में भी घूमते रहेंगे वो। यस ये बात हो गई मेरी, नंबर ऑफ 5 SSG इज इक्वल टू 6 हो गया। अब इसके बाद 3 की बात कहा है, तो पहले क्या करते हैं कि सारे SSG हम लोग निकाल देते हैं, क्या क्या वो एग्जिस्ट करता है। तो 3 SSG क्या होगा, व्हाट नंबर ऑफ 3 SSG इज इक्वल टू 1 + 3K डिवाइड्स व्हाट, इसको डिवाइड करना चाहिए। अब ये 20 को डिवाइड करना चाहिए। अब देखते हैं K की वैल्यू क्या क्या आ सकती है। K की जो वैल्यू आएगी 0 से तो लेंगे नहीं, क्योंकि 0 यूनिक होता है तो वो बात नहीं है, नॉर्मल होगा, ऐसा वहाँ लिखना ही नहीं है, क्योंकि ये सिंपल ग्रुप की बात कही गई है। K1 ले लें, यस 4 होगा और 4 20 को डिवाइड करता है, तो K इज इक्वल टू 1 के लिए मिलेगा। 2 के लिए मिलेगा क्या, 6 7 नहीं होगा। 3 के लिए, 3 के लिए मिल जाएगा, राइट। 3 के अलावा 6 3 लिखेंगे, 18 19 नहीं होगा, 21। इसकी मीनिंग क्या हो गई कि जो नंबर ऑफ 3 SSG जो मेरा होगा यहाँ, नंबर ऑफ जो 3 SSG है वो K इज इक्वल टू 1 के लिए मिलेगा, तो K1 लिखेंगे 4 हो जाएगा, R अगर 3 लिखते हैं तो ये मेरा 10 हो जाएगा। तो मतलब ये हो गया कि जो नंबर ऑफ जो मेरा 3 SSG है वो 4R 10 होगा। तो यहाँ उस बात को भी मैं लिख लूँ थोड़ा, नंबर ऑफ 3 जो SSG मेरे बने वे या तो 4 है, R हमारे 10 है, S दिस है मेरे। अगर मैं इनके सीरीज को n कहूँ तो जो आर्डर ऑफ NJ होगा, n सीरीज में कह रहा हूँ 3 SSG को, वो उसका आर्डर 3 होगा और G कितने होंगे, J जो वैरी करेगा हमारा या तो 1 से 4 करेगा, मतलब 1 वैरी फ्रॉम J to 4, ये बात होगी। R J की जो वैल्यू होगी ये होगी। अच्छा इन दोनों में से तो कोई एक होगा, या तो ये होगा या ये होगा, या तो 3 SSG के 4 मेरे सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे या फिर मेरे 10 एग्जिस्ट करेंगे। ऐसा नहीं, तो दोनों एग्जिस्ट तो नहीं कर सकते हैं ना, किसी भी ग्रुप में एक ही आर्डर के ऐसा थोड़ी होगा, अब 4 भी होगा 10 होगा, या तो 4 हो गए टोटल नंबर में या मेरे 10 होंगे, मतलब इन दोनों में से कोई एक होगा। अब चलते थोड़ा ऑप्शन भी देख लें साथ साथ। तो पहला कहाँ है कि G है, जैसे 6 CLO 5 सब को चुटकी बजाते हो गया, कोई बात नहीं। इसमें S है, 5 SSG 6 है, वहाँ कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, वो तो वहाँ एक ही मिला है। बट 2 के साथ थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी आ गई है, कंट्रोवर्सी इन द सेंस वहाँ थोड़ी वो ड्यूलिटी नेचर का आ गया है ना, 2 आ गया है कि जो 3 SSG होगा वो 4 भी हो सकता है 10 भी हो सकता है। और उसने क्वेश्चन में एग्जामिनर ने पूछा है कि आज 4 है क्या, मतलब कंफर्म बात कर रहा है कि 4 ही होगा, नहीं मैं बात नहीं कह सकता हूँ दावे के साथ कि 4 होगा कि 10 होगा। अब मैं इसकी एनालिसिस करूँगा कितना होगा, बट एक क्वेश्चन में नहीं पूछा है, बट क्वेश्चन बनाया जा सकता था, क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि जैसे यहाँ पूछा गया कि G है जे 6 CLO 5 सब ग्रुप, वैसे पूछा जा सकता था कि G है जे मतलब हाउ मेनी नंबर ऑफ द 3 SSG, राइट। तो उस चीज़ को हम यहाँ देखेंगे क्या 4 होगा या 10 होगा, होगा तो जरूर डेफिनेटली। अच्छा यूनिक तो नहीं होगा, क्योंकि यूनिक हो गया तो फिर नॉर्मल होगा, और नॉर्मल पहले कह दिया साहब G सिंपल ग्रुप है तो नॉर्मल लफड़ा वहाँ समाप्त हो गया। तो 4 होगा या 10 होगा, इसका भी मैं एनालिसिस करूँगा और देखूँगा कितना होता है। अब उसके बाद G कह रहा है साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ आर्डर 6 होगा, या G है जो यूनिक एलिमेंट ऑफ आर्डर 2 होगा। एक SSG और बची है, लगे हाथ उसको भी निकाल लिया जाए। तो नंबर ऑफ मेरा जो है अब 2 SSG, इसको देख लेते हैं। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ 2 SSG के आते हैं, नंबर ऑफ 2 SSG इज व्हाट इज़ द नंबर ऑफ 2 SSG, वही होगा प्रोसेस 1 + 2 के डिवाइड करेगा। अच्छा 2 के जितने भी पार हटाइए, 3 × 5 15 बताया था कैसे निकालते हैं। अब देखते हैं K की वैल्यू क्या क्या आ सकती है। 0 तो लिखना नहीं है, अच्छा 1 आ जाएगा क्योंकि 3 आ जाएगा, तो K 1 के लिए 15 को डिवाइड करेगा, 2 के लिए 5S 2 के लिए भी आ जाएगा, और ये 7 के लिए आ जाएगा क्योंकि 15 को डिवाइड करने वाला नंबर हमारा 3 5 15 है, तो ये हो जाएगा। तो जो नंबर ऑफ मेरी 2 SSG हुई, अब व्हाट इज़ द नंबर ऑफ 2 SSG, इसको देखा जाए। नंबर ऑफ 2 SSG ये जो आया मेरा, पहला क्या हुआ भाई, K 1 के लिए मिलेगा तो 3 हो सकता है, यस। R 3 के अलावा क्या हो सकता है, 2 के लिए मतलब 5 हो सकता है, और जब 7 मिलेगा तो फिर 15 भी हो सकता है। तो ये मेरी बात निकल के इतनी आ गई, ये मेरे अच्छे से SSG निकल गए, यही है। अच्छा इनका मैं नामकरण संस्कार अगर थोड़ा K टाइप का करूं, KR, तो जो आर्डर ऑफ मेरा यहाँ KR होगा
मतलब 2SSG का मैंने सिर्फ नामकरण संस्कार कर दे रहा हूँ, तो उसका आर्डर कितना होगा 4 होगा। और R कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा भाई, R हमारा 3 हो सकता है, मतलब R की वैल्यू मेरी 3 तक हो सकती है, नहीं R की वैल्यू मेरी R 1 से लेके 5 तक भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, R ये 1 से लेके 15 तक भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मतलब जो मेरी जो KR जो सीरीज है, यानी जो सब ग्रुप 4 आर्डर के हैं उनकी संख्या 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, R 15 हो सकती है। अब हम लोग इसकी ये पूरी एनालिसिस करेंगे एक्चुअल में क्या क्या हो सकती है। तो इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में हमने कहा था जब भी इस टाइप कोई भी क्वेश्चंस क्रिएट हो तो सबसे पहले जो आपको जवाब देगा वो ये होगा, या जो भी कोई एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा तो उसी को दिमाग के में रख के बनाता है। क्या है वो ट्रैक, क्या है वो रास्ता वो ये है कि आप पहले आर्डर निकालिए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स की संभावनाओं को तलाश करिए। तो दिस इज द बेस्ट ट्रैक टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ द टेक्निकल क्वेश्चन। अगर ये ट्रैक आपको पता है तो फिर आप तो मैथमेटिक्स जस्ट लाइक एज ए गेम बना के खेलिए उसे। तो हम लोग उसी ट्रैक पे आ रहे हैं यहाँ, जो हमारी ज़रूरत की चीज़ थी हमने यहाँ लिख दिया। अब चलते हैं देखते हैं वो कैसे बनाते हैं, उसको भी थोड़ा सीखा जाए। हाउ कैन यू फाइंड, तो ये जो थर्ड जो सिलो थ्योरम है, फर्स्ट सेकेंड तो बड़ा वो इम्पॉर्टेंट कोई रोल प्ले नहीं करता है वो टेक्निकल क्वेश्चन में, बट थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, थर्ड जो रिजल्ट है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए कैसे हैं, चलते हैं। आर्डर यहाँ मैंने लिख लिया, दिस इज द आर्डर, ये हो गया, और यहाँ नंबर ऑफ द एलिमेंट्स हो गया, यस नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब इनकी मुझे बात करनी है, चलते हैं देखते हैं कैसे बात करते हैं। तो आर्डर तो एक निर्विवाद रूप से सत्य है, यूनिवर्सल है कि एक आइडेंटिटी होती है और वो यूनिक होती है, तो 1 और 1 एक ही नंबर आएंगे। अब SSG वाले प्राप्त कर लेते हैं, यहाँ आ जाइए, चलते हैं 5 SSG से ही पहले शुरू करते हैं। अब ये कहा है कि जो सब ग्रुप मेरा बना है वो 6 बना है, कन्फर्म है ये 6 बना है, ये 100%। अगर वो सिंपल ग्रुप 60 आर्डर का है तो ये बात होगी, दिस इज बाई सिलो थर्ड थ्योरम। अब I कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 6 तक। ये जो मेरा सब ग्रुप है उसका आर्डर 5 है तो साइक्लिक होगा, और सबको पता है इसमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगी, मतलब इसमें 4 जो एलिमेंट होगा उसका आर्डर 5 होगा। और ऐसे सब ग्रुपों की संख्या 4 है, और एक सब ग्रुप में 4 एलिमेंट आइडेंटिटी को छोड़ दिया गया। हम उसमें 5 आर्डर के एलिमेंट की यहाँ बात करने जा रहे हैं कि 5 आर्डर के एलिमेंट्स कितने हैं उनकी मैं बात करने जा रहा हूँ। तो एक के H में हमारे 4 हैं तो कुल 6 हैं, तो टोटल कितने हो गए, कॉमन सेंस ऑफ द मैथमेटिक्स 24 हो जाएंगे। 6 4 या 24, ये हो गया, यस। अब देखते हैं ये 3 एलिमेंट्स की क्या बात है भाई, यहाँ आर्डर 3 है, इनकी संख्या कितनी है पहले देख लेते हैं। इसका आर्डर क्या है, ये जो 3 SSG है मतलब इसका आर्डर 3 है, मतलब ये सब ग्रुप है जिसका आर्डर 3 है, तो अगेन ये साइक्लिक होगा। और अगर ये कोई भी ग्रुप साइक्लिक होता है तो कम से कम उसमें एक एलिमेंट होते हैं जिसका आर्डर एलिमेंट के आर्डर के इक्वल होता है, लेकिन उसकी संख्या कैसे निकालते हैं भाई, फाइएन से जो जनरेटर होते हैं। तो इसमें एक तो आइडेंटिटी हो गई, बची 2, तो अच्छा, और एलिमेंट का जो आर्डर होता है ग्रुप को डिवाइड करता है, तो 3 को डिवाइड करने वाले चाहिए, तो 3 को डिवाइड करने वाला 3 है और 1 है, तो 1 तो आइडेंटिटी मिल गई, बाकी बचा 2। तो जो 2 एलिमेंट इस सीरीज में बने n वाले, उसमें उसका आर्डर जो है हमारा 3 है, और नंबर संख्या हमारी कितनी है, 2 है। यानी एक n में 2 एलिमेंट ऐसे हैं जिनका आर्डर 3 है। अब इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या 4 है और 10 है, और हर एक में 2 एलिमेंट 3 आर्डर के हैं, तो 3 आर्डर के एक में 2 हैं, तो अगर 4 हैं तो कितने आएंगे भाई, 8 आ जाएंगे, यस। कॉमन सेंस मैथमेटिक्स हो गई, लिसनर को बातें क्लियर हो जाए होगी। और एक n सीरीज वाले में 2 हैं, और कुल अगर 10 बनेंगे तो कितने आ जाएगा, 2 10 या 20, कॉमन सेंस हो गई मेरी बात है। यानी 8 बनेंगे या 10 होंगे। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई ग्रुप जी सिंपल है जिसका आर्डर 60 है, उसमें जो 3 आर्डर के जो एलिमेंट होंगे उनकी संख्या या तो 8 होगी या 10 होगी, मतलब 8 से कम नहीं होगी, 10 से ज़्यादा नहीं होगी, या तो पक्का 8 होगी या पक्का 10 होगी। अब इनमें से कौन होगी अभी मुझे नहीं पता है, चलते हैं एनालिसिस करके देखेंगे। अब क्या बचा रह गया भाई, अब 2 SSG मेरी बची रह गई है, तो एक 2 SSG की मैं बात अब यहाँ करूँगा। तो 2 SSG के लिए थोड़ा मैं यहाँ एनालिसिस करूँ कि जो 2 SSG का मैंने जो नामकरण संस्कार KR किया है, तो उसको मैं K ले लूँ, तो ये जो आर्डर ऑफ K है वो 4 है,
ये जो सब ग्रुप है वो 4 आर्डर का है। तो अब सबको पता है 5 और 3 में तो कोई लफड़ा नहीं था ना भाई, क्योंकि वो साइक्लिक हो गया था। लेकिन अगर कोई ग्रुप 4 आर्डर का बनेगा तो यहाँ 2 बात आ जाएगी, यानी मतलब ये पी स्क्वायर टाइप का है, दिस जस्ट लाइक एज ए 2 स्क्वायर प्राइम स्क्वायर, और आर्डर ऑफ पी स्क्वायर अगर किसी ग्रुप का बनता है तो वो हमारा अबेलियन होता है, फिक्स है। अच्छा, साइक्लिक हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, बट अबेलियन तो बात पक्का है। तो हमें यहाँ दोनों केस यहाँ राइज होंगे। इस 2SHG के लिए राइजेज देयर आर 2 केसेस। पहला केस कौन होगा कि जब ये मेरा केवल अबेलियन हो जाए या मेरा साइक्लिक हो जाए। अब तो हम दावे के साथ कोई बात यहाँ नहीं कह सकते हैं, हमारे पास ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है कि ये जो हमारा 4 आर्डर का जो बना है सब ग्रुप, मैं कह दूँ नहीं वो अबेलियन ही है, क्योंकि यहाँ सिंपल की बात कही गई है। अगर ग्रुप अबेलियन होता, साइक्लिक होता तो वहाँ बात हम ईजी वे में कर सकते थे, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट वो सिंपल ग्रुप है और ये नॉन अबेलियन ग्रुप है, क्योंकि 60 आर्डर का सिंपल ग्रुप हमेशा नॉन अबेलियन होगा, तो साइक्लिक की बात हो ही नहीं सकती है। तो उसके सब ग्रुप के कैरेक्टर कैसे होंगे कि वो अबेलियन है, साइक्लिक है, मैं एक बात कोई दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ। तो ठीक है, लेकिन एक बात तो मैं दावे के साथ वो रिजल्ट से कह सकता हूँ ना कि अगर किसी ग्रुप का आर्डर पी स्क्वायर है तो अबेलियन होता है, तो साइक्लिक भी हो सकता है। तो पहले हम अबेलियन की बात यहाँ ले लें। अगर ये अबेलियन है तो क्या होगा, अब मैं यहाँ 2 आर्डर की मैं बात करने जा रहा हूँ, जो SHG हमारा के सीरीज मैंने लिया हुआ है 2SHG की, जिसका आर्डर यहाँ 4 है। तो कितने होंगे, अच्छा यहाँ 4 है यहाँ, तो आर्डर जो एलिमेंट का होगा 4 को डिवाइड करता है, ग्रुप के आर्डर को सबको पता है, वो रिजल्ट ये कहता है। तो एक तो 1 हो जाएगा, 4 को डिवाइड करने वाला नंबर हमारा 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। अच्छा 1 तो आइडेंटिटी के साथ आता है, वो तो फिक्स ही रहना है। 4 नहीं हुआ क्योंकि हमने कहा अबेलियन है, साइक्लिक नहीं है, तो 4 तो कैंसिल हो गया, तो फिर बचा मेरा 2 आर्डर का एलिमेंट। तो के में एक एलिमेंट आइडेंटिटी हो गई, तो 3 बचा, इसमें 3 बचे, तो डेफिनेटली 3 का जो आर्डर होगा मेरा वो 2 होगा। मतलब एक के में 3 एलिमेंट 2 आर्डर के हैं। तो अगर संख्या इनकी 3 बनेगी तो 2 आर्डर कितने आ जाएंगे, 3 है तो 3 3 9 हो गया, 9 हो जाएगा आर। अब एक के में 3 एलिमेंट 2 आर्डर के हैं, तो अगर 5 बना तो कितनी हो जाएगा, 15 हो जाएगा आर। अगर 15 बना तो 45 हो जाएगा। ये मेरी बात हो गई। अच्छा मैं यहाँ थोड़ा लिसनर के लिए इजी करने के बाद मैं थोड़ा यहाँ लिख दूँ अबेलियन, ताकि वो बात ध्यान में रहे, और जो इस क्वेश्चंस को देख रहे हैं थोड़ा उसको नोट भी करते रहें, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो बार बार ऐसे क्वेश्चंस हर कॉम्पिटिशन्स में रिपीट किए जाते हैं। और क्यों रिपीट किए जाते हैं, अभी जब पूरा इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा तो लिसनर को खुद वो बात क्लियर हो जाएगी कि क्यों एग्जामिनर के लिए बड़ा ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ऐसे क्वेश्चन वो क्यों बनाना चाहते हैं। अब दूसरी पॉसिबिलिटी पे हम आते हैं, जब ये के जो है मेरा वो साइक्लिक हो जाए, तो अगर के मेरा साइक्लिक हो गया तो फिर साइक्लिक के जितने भी आर्डर के डिवाइजर होते हैं उसके एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। तो 1 है, 2 है, 4 है, ठीक है। अच्छा 1 का तो 1 होगा, 2 का कितना होगा, 5 2 होता है, 5n साइक्लिक ग्रुप का रिजल्ट ही होता है। अगर किसी साइक्लिक ग्रुप का आर्डर n है और n को कोई भी नंबर अगर डिवाइड करता है तो उसे करस्पॉन्डिंग हमारा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, जो डिवाइजर होगा, जो डी डिवाइड करता है तो 5d निकालते हैं, दिस इज द रिजल्ट। तो 5 2 हमारा 1 होता है, तो ये 1 हो गया। अच्छा 5 4 कितना आता है, 5 4 की वैल्यू 2 आती है, ये हो गया, ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। यार थोड़ा मैं यहाँ एक सेकेंड डायग्राम इसका थोड़ा बना दूँ ताकि लिसनर्स को बिल्कुल ये बात क्लियर हो जाए। कायदे से इनकी बखिया उधेड़ दूँ, पोस्टमार्टम कर दूँ कायदे से, तो फिर वो एक एक चीज़ वो देख सकते हैं, तो फिर ये ऑप्शन को चुटकी में बच जाएगा, नो प्रॉब्लम। वहाँ चलते हैं, आर्डर यहाँ ले लें, ये आर्डर, और यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स में ले लूँगा, यस बात यहाँ कर लूँ थोड़ा। अब 1 तो 1 ही तो यही रहना है, ये तो यही चलने हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। 3 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 में भी 8 और 10 रहने हैं, यहाँ तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है भाई। अच्छा अब 2 आ गया। अब 2SHG अगर साइक्लिक हो गई है तो क्या क्या हुआ है, अब यहाँ 2 बात आ गई ना। तो एक तो मेरा आर्डर 2 का हो गया, 2 साइक्लिक यहाँ है, तो एक तो थोड़ा इसको और बढ़िया बना दें अच्छे ढंग से, ये मेरा, अब इसमें 2 बातें आ जाएंगी। एक वो हो जाएगा जिसका आर्डर 2 है और नंबर, और एक ये हो जाएगा जिसका आर्डर मेरा 4 है। अब यहाँ आर्डर की बात हो रही है, 2 साइक्लिक है यहाँ, चलते हैं। तो 2 आर्डर के मेरे कितने एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट है, यानी हर के में एक एलिमेंट है जिसका आर्डर 2 है। तो अब जब KSHG मेरी संख्या कितनी है, 3 है, 5 है, 15 है,
तो अगर ग्रुप साइकिल हुआ तो 2 आर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, इसमें जो मेरे एलिमेंट होंगे वो 3 आएंगे, क्योंकि हर एक में 1 है तो 3 में 3 हो जाएंगे। 3 होगा, R5 होगा, R15 होगा। ये बात मेरी हो गई। अच्छा, अब जब 3 संख्या बनेगी तो साइक्लिक कितने बनेंगे, 2 बन रहा है कह रहा हूँ, और हर एक में 3 है। एक तो आइडेंटिटी हो गई, एक 2 आर्डर का हो गया, बचा 2 तो 2 4 आर्डर का हो गया। तो जब 3 बनेंगे तो 3 2 जाए, यहाँ 6 हो गया। R5 बनेंगे तो टोटल आर्डर जो एलिमेंट के होंगे जिनका आर्डर 4 है वो 5 2 जा 10 हो जाएंगे। अगर 15 मेरे सब ग्रुप टोटल बनेंगे और एक सब ग्रुप में मेरे 2 एलिमेंट 4 आर्डर के हैं तो फिर कितने हो जाएंगे, 15 2 जा हमारा होता है 30। ये हो गया। दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर। अब कोई एग्जामिनर क्वेश्चन बनाए ना इस पर, ताबड़तोड़ जो चुटकी बजाते ही फैसला हो जाएगा क्या हो सकते हैं। और यहाँ तो केवल बस संभावना लिखी गई है ना, तो आप बात तो अब दावे के साथ कर सकते हैं कि कितने 3 SSG हमारे एग्जिस्ट करेंगे, हाउ मेनी नंबर ऑफ द 3 SSG। और दूसरी बात मैं बार बार ये कहता रहा हूँ, जब भी इस टाइप कोई क्वेश्चंस लगे तो ऑलवेज यूज द काउंटर एग्जाम्पल, क्योंकि काउंटर एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जो ये नहीं प्रूफ करेंगे कि दिस ऑप्शन इज ट्रू, बट ये प्रूफ करेंगे कि किसी कीमत पर वो ऑप्शन सही नहीं हो सकता है। तो ऑलवेज कीप इन माइंड द काउंटर एग्जाम्पल। और जब भी हम ऐसे क्वेश्चंस लगाएंगे तो ऑलरेडी काउंटर एग्जाम्पल्स हम देते रहेंगे, सीरीज ही काउंटर एग्जाम्पल्स की चलाएंगे। और ऑलरेडी इसके पहले की वीडियो लेक्चर हमने चलाया भी है, जब जब ज़रूरत पड़ी है। तो चलते हैं, अब देख लेते हैं पहले केस में। अब आ जाए क्या है कि ये तो पक्का हो गया। अब 3 की बात मैं यहाँ डिसीजन देने जा रहा हूँ। अगर ठीक है जी है, जो कह रहा है कि वो 4 के करस्पॉन्डिंग मेरा 3 4 है या 10 होगा, यानी जो नंबर ऑफ 3 SSG है वो 4 होगा या 10 होगा। अगर 8 एलिमेंट आ गए जिनके आर्डर 3 हैं तो संख्या 4 होगी। अगर 10 आ गए तो फिर तो ये 10 हाउ मेनी नंबर्स, दिस इज द 8। अच्छा, अगर 10 आ जाएंगे तो 20 होगा ना, दिस इज द मिस्टेक हियर, दिस इज द 20 हियर, क्योंकि 3 SSG की एक जो संख्या है इसमें आर्डर ऑफ 3 एलिमेंट्स की, इसमें 3 है। तो टोटल हमारे अगर नंबर ऑफ 3 SSG 4 हुए तो देयर इज सम मिस्टेक और आर्डर नंबर ऑफ द एलिमेंट्स आर व्हाट। तो इसमें तो 3 SSG, ठीक है, 3 आर्डर ऑफ H इज इक्वल टू 3 है तो 2 ही होगा। तो 2 होगा तो 4 दूना 8 हो गया और 20, ठीक है, दिस इज राइट हियर। तो चलते हैं, देख लेते हैं। अगर 8 हुआ आर्डर ऑफ द एलिमेंट जिनके 3 हैं, मतलब 8 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके आर्डर 3 हैं, तो उनकी जो SSG होगी वो 4 संख्या होगी। अगर 20 हो जाएंगे तो फिर हमारी 3 SSG की संख्या 10 हो जाएगी। यस, तो चलते हैं, अब आते हैं, देख लेते हैं। अब इसके क्या करते हैं, क्या रास्ता होता है। अब रास्ता अब ये होता है, इसके बाद क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट स्टेप आप क्या बनाएंगे, काउंट करेंगे टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। तो चलते हैं, काउंट करते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यस, निकालते हैं कितने हैं। तो देखिए, ये दोनों को अगर देखा जाए तो ये तो मेरी बात फिक्स है, यहाँ तक बातें फिक्स है। ड्यूलिटी नेचर तो यहाँ से शुरू होती है, तो देखेंगे, एनालिसिस करेंगे क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिर निकालते हैं, आर्डर के क्या है, वो तो यूनिक होंगे जो निकलेंगे कहीं भी। अगर किसी ग्रुप में 5 आर्डर के 3 एलिमेंट हैं तो हमेशा वही रहने हैं। तो 24 और 1 25 हो गया, ये 25 आना ही आना है। प्लस अब देखते हैं, आर्डर 16 है तो 16 में से हम 25 निकाल देते हैं, ये हो गया 35 बचा, यानी प्लस अब हम यहाँ 35 जोड़ेंगे, यानी 35 एलिमेंट अब आने चाहिए। किस किस आर्डर के हम ये चीज़ डिसाइड करेगी। चलते हैं, देख लेते हैं। अगर ये 2 SSG मेरा अवेलियन हुआ तो क्या होगा, 25, अब 35 बचा, तो मतलब अब 3 आर्डर कितने होंगे, तो देखें क्या 8 है क्या, ये संभावना देखें पहले। 8 के साथ क्या क्या ग्रुपिंग बनेगी कि क्या 3 आर्डर के 8 एलिमेंट हैं। अगर मैं यहाँ 8 ले लूँ, अगर यहाँ 8 ले लूँ तो फिर ये 35 में से 8 निकालना पड़ेगा। तो 35 में से अगर 8 मैं निकालूँ तो ये हो गया 7, ये हो गया 27, ऐसे 27 बचा, तो यहाँ 27 आना चाहिए, यानी 27 एलिमेंट मेरे 2 आर्डर के होने चाहिए। तो क्या ऐसा कोई कॉम्बिनेशन आ रहा है क्या। पहली बात मैं अवेलियन की यहाँ देख रहा हूँ, अभी इसकी बात यहाँ भी देखेंगे। तो 8 के साथ इस अवेलियन के साथ तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, नो एनी कॉम्बिनेशंस। अच्छा, अब 8 के साथ थोड़ा यहाँ भी देख लें।
तो बात अगेन 27 की है, तो 27 आना चाहिए, यानी यहाँ 27 प्रेजेंट होना चाहिए, तब इनके सम 27 आने चाहिए। तो जब हमारी संख्या के आर की ये 3 है, तो उस 3 में जो अब 4 आर्डर के हैं, तो उस 3 में मेरे जो 2 आर्डर के बनेंगे एलिमेंट, टोटल संख्या 3 आएगी, और जो 4 आर्डर के बनेंगे 6 आएंगे। अब बचा है 27, तो 2 आर्डर का जो एलिमेंट हो प्लस जो 4 आर्डर का एलिमेंट हो, उनका सम 27 आना चाहिए। तो क्या ऐसा यहाँ मिलेगा क्या? 3 के साथ कॉम्बिनेशन तो ये 6 का है, मतलब इसमें 3 एलिमेंट 2 आर्डर के हैं और 6 एलिमेंट मेरे 4 आर्डर के हैं। जब ये मेरे ये जब बनेंगे, ये वैल्यू जो आर की 1 से 3 के बीच बनेगी, तो 639 नहीं बात है 27। क्या ये हो सकता है क्या कि इनकी संख्या जो है ये 5 आ सकती है क्या? नहीं, क्योंकि आर्डर ऑफ एलिमेंट 5 और 10 15 आएंगे, 27 आना चाहिए। तो किसी ग्रुपिंग के साथ 27 नहीं आ रहा है। तो मतलब क्या होगा कि जो 8 की ये जो पॉसिबिलिटी है, यानी 8 नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 आर्डर के हैं, उसके करस्पॉन्डिंग 3 SSG की संख्या 4 आ रही है, यानी ये यहाँ भी संभव नहीं है, यहाँ भी संभव नहीं है। और दो ही मेरे केस बना, या तो अबेलियन वाले केस बनेंगे या साइक्लिक वाले केस बनेंगे, और इस दोनों केस में 8 की बात नहीं आ रही है। तो फिर तो ये बात नहीं होगी, क्योंकि यहाँ है ही नहीं है, उससे बियॉन्ड तो कुछ बनना ही नहीं, बनना है कुछ होना ही नहीं है इसके बियॉन्ड। आपने पूरा उसका पोस्टमार्टम कर दिया कि 3 SSG कैसी है, क्या नहीं है, इसके साथ कितने ग्रुप कंडीशंस बनेंगे। 2 SSG बचा तो फिर 2 ही चीज़ें थी, एक अबेलियन था एक साइक्लिक था, बस उसके बाद कोई नहीं थी। अब हमने जब उनकी कॉम्बिनेशंस की ग्रुपिंग बनाई तो फिर तो सेट ही नहीं कर रहा है ही नहीं, तो 8 का नहीं हो सकता है, तो फिर ये सही नहीं है। अब हम सही खोजेंगे, तो फिर सही क्या है, क्योंकि क्वेश्चंस जो है इस लेवल के सही भी तो पूछे जा सकते हैं, और अक्सर आता भी है ना भाई। कोई कहाँ से क्वेश्चन क्रिएट करेगा, कोई बृहस्पति मंगल ग्रह से ला के थोड़ी क्रिएट कर देगा, यही थ्योरी और रिजल्ट से बनाएगा। तो फिर वो क्या है, थ्योरी और रिजल्ट सारा आ गया है। अब देखिए कितने बनेंगे, चलते हैं देखते हैं। ये 20 है क्या, कि जो 3 आर्डर्स के नंबर ऑफ एलिमेंट 20 हो सकते हैं। अगर मैं 20 यहाँ लिया तो फिर 20 के साथ ग्रुपिंग की जाए, तो फिर अगर 20 के साथ मैं ग्रुपिंग करूँ तो अगर अबेलियन है तो फिर ये बात, अगर 20 मैं यहाँ लिख दूँ तो फिर ये तो 25 फिक्स था। अब यहाँ मैं 20 कर दूँ, देख लूँ क्या आ रहा है, S20, तो ये हो गया मेरा 45, यहाँ टोटल आ गया। अब 60 था तो 60 में से 45 निकाल दीजिए, क्या बचा 5 और 1 15, ये 15 बचा। अब 15 मिल रहा है क्या, अब ये देखना पड़ेगा। तो ये तो 20 एलिमेंट मेरे 3 आर्डर के हो गए, और टोटल संख्या हमारी जो हो गई ये 45 हो गई। अब 15 बचे हैं, क्योंकि 16 ही है, 60 से बियॉन्ड जाना नहीं है, तो 15 बचा है। तो 15 बचा है तो इसमें मेरी 2 SSG है, और 2 SSG मतलब जो एलिमेंट्स हैं वो 2 आर्डर के हैं। तो क्या 2 एलिमेंट्स के ऐसे आर्डर हैं जिनकी संख्या 15S है, ये ग्रुप सेटिस्फाई कर रहा है। लिसनर यहाँ ध्यान से देखें, इस 20 के लिए 15 ये मिल रहा है, मतलब क्या होगा। तो अब यहाँ इसके लिए तो बात, अबेलियन के लिए तो बात ट्रू हो गई। अब मैं दावे के साथ मैं तब ये कह सकता हूँ जब वो बात साइक्लिक के लिए भी ट्रू हो जाए। तो क्या साइक्लिक के लिए है क्या, देखते हैं। अच्छा यहाँ 20 होगा, सॉरी दिस इज द 20 है। अब इस 20 के करस्पॉन्डिंग अब यहाँ 15 आना चाहिए, लेकिन 15 इन दोनों का सम आना चाहिए, क्योंकि जब साइक्लिक लिखेंगे तो साइक्लिक में जो एलिमेंट्स हैं वो दोनों मिलेंगे ना, 2 आर्डर्स के भी मिलेंगे, 4 आर्डर्स के भी मिलेंगे, तो उनका सम मेरा 15 आना चाहिए। तो देखते हैं। अच्छा 3 के करस्पॉन्डिंग अगर ले लें तो 6 3 6, ये तो 6 3 9 हो गया, ये तो हुआ नहीं। 15S 5 10 15 हो गया, इसके साथ ग्रुपिंग बन गई, ये ग्रुपिंग बनी मेरी दिस। अच्छा ये नहीं बना, तो ये संभावना है 100% पॉसिबिलिटी, दोनों केस में मेरी पॉसिबिलिटी बन गई। मतलब क्या हुआ कि जो नंबर ऑफ 3 SSG होगा कितने होंगे, मतलब उतने होंगे जिनके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट 3 आर्डर के आ रहे हैं 20 आ रहे हैं। तो 20 किस में मिलेंगे भाई, तो 3 SSG 10 पे मिल रहे हैं, ये 10 मिल रहा है मेरा, यानी नंबर ऑफ जो 3 SSG होगी मेरी वो 10 होगी। और उस केस में जो 2 SSG होगा वो अबेलियन नहीं होगा, वो मेरा साइक्लिक होगा। ये बात भी पूछी जा सकती है डेफिनेटली कि ये जो 2 SSG होगा वो अबेलियन नहीं होगा। देयर एग्जिस्टेड 2 SSG इज अबेलियन और साइक्लिक। और अगर इस क्वेश्चन को और ट्विस्ट किया जाता और टेक्निकलिटी और इसकी बढ़ाई जाती तो ये पूछा जा सकता था कि जो 2 SSG है वो साइक्लिक होगा और अबेलियन होगा डेफिनेटली। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन कैसे क्रिएट हो रहे हैं, और काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चन क्रिएट हो रहे हैं। तो ये बात हो गई। तो ये तो 4 नहीं होगा, कितने होंगे भाई, 10 होंगे, 10 SSG एग्जिस्ट करेगी। चलिए अगली बार के रखे रहिए, हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन सेट हो जाएं कभी गेट नेट में, IIT जैम में।
अब कह रहा है कि जी है साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, इसमें ऐसा अब कुछ नहीं है। अच्छा अब यहाँ भी बात तो कट जाएगी। जी है जो यूनिक एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, ऐसा है क्या? कहीं देखिए ना यहाँ 2 का जो सिनारियो बना है कहीं यूनिक तो आ ही नहीं रहा है, मिनिमम तो 3 है। जो ऑर्डर 2 है एलिमेंट उनकी संख्या मिनिमम 3 है, ये बन रहे हैं। अच्छा यहाँ तो ऐसे बन रहे हैं, ऐसे यूनिक तो है ही नहीं, तो फिर तो कैंसिल हो गया ना, ऐसे ही ये स्ट्रक्चर ही कैंसिल कर देता है, कैंसिल आउट हियर। अच्छा कितने बनेंगे भी पूछा जा सकता है, कितने बनेंगे? तो अगर 20 अगर बन गया है फिक्स हो गया, तो फिर कितने बनेंगे? हाउ मेनी नंबर्स ऑफ द एलिमेंट हैविंग ऑर्डर 2, तो फिर 5 हो जाएंगे, और 4 ऑर्डर कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। दिस इज द सिनेरियो है। अब इसको देखने के लिए तो फिर वही एक बड़ा छोटा सा काउंटर एग्जाम्पल है, A5 का ले लेते हैं और वही A5 की फैसला कर देता है। और बार बार हम कहते भी रहे हैं कि ऑलवेज यूज द काउंटर एग्जाम्पल, काउंटर एग्जाम्पल ऑलवेज कीप इन माइंड। क्या क्वेश्चंस में कोई ऐसा हमारे पास काउंटर एग्जाम्पल आ सकता है क्या? तो हमेशा उससे रख के एनालिसिस करिए, खुद ही बहुत सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देते हैं। ये तो हमने कायदे से इसको लगाने के लिए बड़ी एनालिसिस की है इसकी। और जो मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं तो ऑलरेडी उनके पास एनालिसिस तो होनी चाहिए, डीप नॉलेज तो होना ही चाहिए। तो फिर A5 ले लिया जाए। A5 इज व्हाट? ऑर्डर A5 सब लोग 16 जानते हैं, और इसमें जो होता है इवन परम्यूटेशंस होता है, तो इसका जो बेस एलिमेंट बनता है तो 1 2 तो बनेगा नहीं, ये इस टाइप का नहीं बनेगा, क्योंकि 8 हो जाएगा। हाँ इस टाइप का बेस एलिमेंट बनता है, 1 2 बनता है और 3 4 बनते हैं। तो इसमें ये भी इसका आर्डर जो है 2 है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। अच्छा अब ये देखना है क्या इसमें 6 आर्डर मिलेगा क्या? नहीं, यस 6 में तो 6 मिलता है, वो ये 1 2 3 एंड 4 5, ये जो बेस एलिमेंट बना ये 6 आर्डर का बना। लेकिन ये तो इवन परम्यूटेशंस है और ये 8 परम्यूटेशंस है, और प्रोडक्ट ऑफ इवन एंड 8 परम्यूटेशंस इज नॉट ए इवन परम्यूटेशंस, और A5 जो है कलेक्शन ऑफ ऑल इवन परम्यूटेशंस है। तो ये एलिमेंट इस सेट में तो आएंगे नहीं, मतलब क्या होगा 6 आर्डर कोई भी एलिमेंट इसमें आएगा ही नहीं। अगर 6 आर्डर कोई भी एलिमेंट साहब आएगा ही नहीं तो फिर साइक्लिक सब ग्रुप कहाँ बनेगा? A5 में नहीं बन रहा है। यानी एक ऐसा सिंपल ग्रुप है जो इसमें 6 आर्डर का साइक्लिक सब ग्रुप नहीं है, बाकी किसी में बने या बने हमसे मतलब नहीं है, वो इल्यूमिनेट करना है ना ऑप्शन को। तो फिर एक तो पर्याप्त है ना, एक ही उल्लू काफ़ी है गुलिस्ता को बर्बाद करने के लिए। तो फिर ये तो कैंसिल कर देगा इन्हें, फिर ये हो गया कैंसिल्स। तो जो 15 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ऑप्शन ओनली 1 is true, बाकी तो मेरे रॉन्ग थे। तो मुझे उम्मीद है लिसनर्स से ये बात बिल्कुल आपको क्लियर हो गई होगी, हाउ कैन यू सॉल्व सच टाइप ऑफ द प्रॉब्लम। और एक ट्रैक भी, रास्ता भी डेवलप हुआ होगा कि कैसे हम ऐसे क्वेश्चंस को लगाने के लिए हम किस ट्रैक्स पे चलेंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।